नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 219वें सत्र में 219 सेशन में इस पवित्र महीने में स्कंद 4 अध्याय 3 आज आरंभ करने जा रहे हैं। भगवान शिव और माता सती का संवाद है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा रचे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का श्रवण और पठन करने का इन सत्रों में प्रयास कर रहे हैं। अध्यायों की इस सूची में स्कंद 4 अध्याय 3 जिसका नाम है श्री शिव तथा सती का संवाद, इसमें 25 श्लोक हैं और इस प्रकार स्कंद 4 से श्रवण और पठन किए गए श्लोकों की संख्या इस अध्याय की समाप्ति पर 126 हो जाएगी। पूरे कुल श्लोकों की संख्या श्रीमद् भागवतम में से 2743 श्लोकों का हम श्रवण और पठन कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद के असीम अनुग्रह से, श्रील गुरु महाराज के आशीर्वाद से, भक्तों के परस्पर संग से यहाँ इन सत्रों में इन श्लोकों का, इसके अनुवाद का और सारग्राही बिंदुओं को चर्चा में करने का एकमात्र उद्देश्य भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, वैष्णवों का अनुग्रह प्राप्त करना है। भगवान शिव परम वैष्णव हैं और कितना सुंदर अवसर है कि हम सभी स्कंद 4 श्रावण महीने में चातुर्मास्य के प्रथम मास में इस दिव्य कथा को यहाँ पर श्रवण और पठन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में अध्याय 2 जहां पर हमने दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप करने की 35 श्लोकों में कथा श्रवण की, जहां पर नंदीश्वर, भृगु, दक्ष सब आपस में एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं और हम सभी को अवगत है कि भगवान शिव खिन्न होकर वहां से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। पर इससे विधि का विधान, भगवान द्वारा जो पूरी लीला का मंडप आयोजित किया गया था उस वो समाप्त नहीं होता है। ये श्राप जो हमने सुने पिछले सत्र में, ये अभी भी उसी प्रकार प्रभावशाली है, हम सब इससे अवगत हैं। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होता है, ये सब भी हमको पता है। 1000 वर्ष तक चलने वाला ये वो यज्ञ समाप्त हो जाता है और सब अपने अपने लोक को चले जाते हैं। तो हम आज अध्याय 3 में अब श्रवण करेंगे कि क्या विशेष हो रहा है आगे। स्कंद 4 अध्याय 3 की विशेष सूची कुछ इस प्रकार से है। श्लोक 1 से लेकर 4 तक दक्ष द्वारा दूसरा यज्ञ आरंभ किया जाएगा। श्लोक संख्या 5 से लेकर 14 तक सती द्वारा महादेव को दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए मनाने का प्रयास होगा और श्लोक संख्या 15 से लेकर 25 तक भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ में भाग न लेने के कारणों का भी वर्णन होगा। तो पूरे 25 श्लोक एक प्रकार से माता सती और भगवान शिव के बीच सुंदर तात्विक कथा में संवाद से युक्त हैं और हम सभी मंगलाचरण के बाद उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने इसका अनुभव किया होगा कि पिछले कुछ सत्रों से करीब करीब स्कंद 4 आरंभ होने से हमने मंगलाचरण को पीछे कर दिया है और इस प्रकार पहले विषय सूची और पुनरावृत्ति और सत्र क्यों और किस लिए आयोजित किए जा रहे हैं, ये भूमिका पृष्ठभूमि हम आगे ले आए हैं। इसका कारण ये है कि एक दो श्रोताओं ने व्यक्तिगत संदेश भेजकर ये कहा, उन्होंने शुरू का कुछ भाग सुना और उन्होंने कहा आपके कहने का तरीका अच्छा है पर हमें संस्कृत नहीं आती। तो उन्हें सिर्फ ये लगा कि मंगलाचरण के जो श्लोक हैं हम पूरा सत्र उसी में करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है आप में से जिनको भी भगवान के विषय में सुनने की रुचि है वो कुछ समय तक सत्र के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करें, तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि आज के युग में श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता या चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत करने का श्रील प्रभुपाद का एकमात्र उद्देश्य इसे व्यवहारिक रूप से सुलभ बनाना है। तो यहाँ संस्कृत के लंबे लंबे श्लोक का वाचन करने से
किसी का लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो विषय समझने की हमारी योग्यता ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद का अथक प्रयास इस विषय को व्यावहारिक रूप से सबको समझ में आए, इसलिए है। तो मैंने भी अपनी तरफ से ये किंचित प्रयास किया है कि पहले भूमिका समझ लें, पृष्ठभूमि समझ लें, क्या हम श्रवण और पठन करने जा रहे हैं ये समझ लें, क्या हमने पिछले सत्र में श्रवण और पठन किया है, उसके पश्चात हम मंगलाचरण से विषय को आगे बढ़ाएं। मंगलाचरण कुछ श्लोकों का एक समुच्चय है। ये अपने भाव को भगवान के चरणों में निवेदित करने का एक शिष्टाचार है, और उसके पश्चात हम भागवतम के श्लोक की व्यवहार परक व्याख्या श्रील प्रभुपाद के शब्दों में यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरा सत्र संस्कृत का नहीं है, यहाँ कोई संस्कृत की कक्षा नहीं लग रही है, मेरे कहने का मात्र ये प्रयास है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से, और उसके पश्चात हम लोग श्लोक दर श्लोक इस विषय को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को पुनः सादर प्रणाम। हम आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 3, जिसकी विषय सूची कुछ इस प्रकार से है। 1 से लेकर 4 तक श्लोक संख्या में दक्ष द्वारा अन्य यज्ञ, दूसरा यज्ञ आरंभ किया जाएगा। 5 से 14 तक सती माता महादेव को दक्ष द्वारा आयोजित इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मनाने का प्रयास करेंगी, और 15 से 25 तक वर्णन आता है कि महादेव किस प्रकार इस दक्ष के यज्ञ में भाग न लेना कल्याणकारी बताते हैं, और कहते हैं कि भाग लेने से सभी प्रकार का अमंगल ही होने वाला है। तो श्रावण के इस पवित्र महीने में हम श्रीमद् भागवतम से माता सती और भगवान शिव के इस संवाद को यहाँ पर श्रवण और पठन करेंगे, श्रील प्रभुपाद के सुंदर व्याख्यापूर्ण तात्पर्यों के इस प्रकाश में। जिनके पास पुस्तक है, सदा की तरह मेरा अनुरोध है आपसे, आप पुस्तकों का प्रयोग करें इन श्लोकों का वाचन करने के क्रम में। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करूंगी और हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे। स्कंद 4 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच सदा विद्विष्यतो एवं कालो वैध्रियमाणयो जामातु श्वसुरस्यापि सुमहान् अतिचक्रमे। सदा विद्विष्यतो एवं कालो वैध्रियमाणयो जामातु श्वसुरस्यापि सुमहान् अतिचक्रमे। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार से जामाता शिव तथा स्वसुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। तो यदि हमें स्मरण हो तो पिछले अध्याय में, अध्याय 2 में
विदुर ने प्रश्न किया था मैत्रेय मुनि से कि शिव और दक्ष के बीच के मनोमालिन्य का कारण क्या था। अर्थात ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि द्वितीय अध्याय तो समाप्त हो गया, माता सती तो जीवित है, और हमने वर्णन सुना कि सती ने युवावस्था से पहले ही शरीर त्याग दिया था, जिससे संतान नहीं हुई थी। अध्याय 1 के अंत में सुना था हमने। अध्याय 2 समाप्त हो गया। तो यहाँ पर मैत्रेय विदुर के उस प्रश्न का उत्तर देने के क्रम में आरंभ करते हुए कहते हैं कि जामाता शिव और ससुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव कलह बनी रही। हरे कृष्णा। दीर्घ काल तक ये तनाव बना रहा, और माता सती के देह त्याग का कारण ये था कि दक्ष ने जब दूसरा यज्ञ आरंभ किया था, तो कथा वहां से आरंभ होगी कि क्यों हुआ, क्योंकि दक्ष ने दूसरा यज्ञ आरंभ कर दिया और उन्होंने अन्य देवताओं को आमंत्रित किया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मा, जब भी कोई यज्ञ होता है सामान्यतः आप देखेंगे तो पुरोहित देवताओं को आवाहन करते हैं, आमंत्रित किया जाता है, ब्रह्मा, शिव, अन्य देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि। और प्रत्येक यज्ञ का ध्येय क्या है? भगवान विष्णु को तुष्ट करना है। अध्याय 5 भगवद गीता श्लोक संख्या 29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो जब तक सभी देवता उपस्थित ना हो, ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ पूरा नहीं होता। और यहाँ पर तो दामाद और ससुर कहने के इस सांसारिक संबंध के बीच दक्ष ने दूसरा यज्ञ आरंभ कर दिया बिना शिव जी को निमंत्रित किए हुए। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को मुख्य प्रजापति के रूप में नियुक्त किया, और वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए उनका दर्प, उनका घमंड, उनका अहंकार इतना ऊंचा हो चुका, उन्हें अपना पद इतना उच्च लगने लगा कि उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित करना आवश्यक न समझा। तो श्लोक संख्या 2 में, यदा अभिषेक्तः दक्षः तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषाम् आधिपत्यस्मयाभवत्। यदाभिषिक्तः दक्षः तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषाम् आधिपत्यस्मयो अभवत्। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, तो दक्ष गर्व से फूल उठा। ये उस समय की पश्चात है, कथा के बाद की लीला है, जब प्रथम यज्ञ समाप्त हो चुका है। तो दक्ष वैसे भी शिव जी के प्रति ईर्ष्या भाव और शत्रु भाव से पूर्ण था। उसके बावजूद उन्हें प्रजापतियों का अधीक्षक नियुक्त कर देने से वो अपने आप को अत्यंत गर्वोन्मत्त समझने लगे। तो जैसे मनुष्य अपनी भौतिक संपदा पर गर्व करके सादगी, सज्जनता, विनम्रता से रहने वाले व्यक्तियों का अपमान करने में किंचित भी संकोच नहीं करते, वैसे ही दक्ष ने झूठी प्रतिष्ठा के बल पर कार्य किया। तो इस अध्याय में उसका वर्णन आएगा, संवाद में हमें इसका पता चलेगा। अध्याय श्लोक संख्या 3 में, इष्टा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानभिभूय च बृहस्पति सवं नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। दक्ष ने वाजपेय नामक यज्ञ आरंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सव कहते हैं। बृहस्पति सव। तो वाजपेयी ये यज्ञ संपन्न करने के पूर्व वेदों में संस्तुति दी गई है कि बृहस्पति सव नामक, ये क्रम इस प्रकार से चलेगा कि पहले बृहस्पति सव नामक यज्ञ यदि कोई पूरा करना चाहता है तो उसे वाजपेय यज्ञ पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है वाजपेय यज्ञ आरंभ किया और उसे विश्वास था कि उसे ब्रह्मा जी का समर्थन रहेगा। उसके पश्चात उसने अन्य महान यज्ञ यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सव कहते हैं। तो पहले उसने वाजपेय किया, फिर ब्रह्मा जी के समर्थन प्राप्त होने के विश्वास पूर्ण अधिकार के साथ उसने बृहस्पति सव यज्ञ किया। बृहस्पति सव करने की योग्यता थी कि आपका वाजपेय पूरा हो जाना चाहिए। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार देवता यज्ञ में सम्मिलित होने, आहुति लेने के लिए अधिकारी हैं। दक्ष इन
सबसे ऊपर स्वयं को श्रेष्ठतम मानने के लिए इस क्रम में पद का घमंड करते हुए सोचने लगे कि यदि वह ब्रह्मा तथा शिव को इस यज्ञ से वंचित रख के और विष्णु को प्रसन्न कर ले, तो उसके अनुयायियों को प्रसन्न करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु सदैव चाहते हैं कि पहले उनके अनुयायी संतुष्ट हो। भगवान कृष्ण ने, विष्णु और कृष्ण यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, विषय विशेष के अनुसार भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं मद भक्त पूजाभ्यधिका, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। शिव पुराण का उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर कहा है कि पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि विष्णु को आहुति प्रदान करना है, पर उससे भी श्रेष्ठ है विष्णु के भक्तों की पूजा करना। तो यज्ञ में शिव की उपेक्षा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं था, पर दक्ष ने इसकी कोई परवाह नहीं की। तो श्लोक संख्या 4 में वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि ने कहा तस्मिन् ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्षि पितृ देवता आसन् कृत्स्वस्ति अयनातत् पत्न्या च सभर्तृका। तस्मिन् ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्षि पितृ देवता आसन् कृत्स्वस्ति अयनातत् पत्न्या च सभर्तृका। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि मुनि, पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नी समेत उसमें सम्मिलित हुए। तो जैसे हमें इस भौतिक जगत में दिखता है, ऐसी इसी तरह एक भौतिक जगत अर्थात इस मर्त्यलोक में, कहने के लिए स्वर्गलोक भी भौतिक जगत ही है, उसी प्रकार से जैसे हमें अपने आसपास इस मर्त्यलोक में दिखता है, इससे उच्च भौतिक जगत में क्या हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भाग से ब्रह्मर्षि मुनि पितृकुल देवता अन्य देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित जो अलंकारों से आभूषणों से स्वयं को सुसज्जित करके आई थी, मांगलिक चिन्हों के साथ, वो बृहस्पति सव नामक महान यज्ञ में भाग ले रही थी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि विशेष रूप से इस श्लोक में उल्लिखित है कि स्त्रियां अच्छी तरह से अलंकृत थी। किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में ऐसा शुभता के परिचायक के रूप में वर्णन किया गया है कि मांगलिक चिन्हों से सुशोभित रहना चाहिए। स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी इसमें कोई भिन्नता नहीं है, दोनों के लिए यथोचित जो चिन्ह लक्षित किए गए हैं उससे अलंकृत रहना चाहिए। तो इस प्रकार सभी उसमें भाग ले रहे थे। तो श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक, जहां 14 तक, जहां हम सती द्वारा महादेव को दक्ष के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मनाया जा रहा है, उसका वर्णन अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। तदुपश्रुत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञ महोत्सवम् व्रजन्ति सर्वतो दिग्भये उपदेव वर स्त्रिय विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठी सुवासस दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षी मृष्टकुण्डला पतिं भूतपतिं देवम् औत्सुक्यातभ्यभाषत। दक्ष कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उनके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही है, तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। इस भौतिक जगत के बहुत सारे लक्षण इन कुछ श्लोकों में वर्णित किए गए। सबसे पहले तो यदि उस समय फेसबुक व्हाट्सएप होता तो स्टेटस अपडेट होता कि ब्रह्मांड के कोने कोने से सुसज्जित होकर देवियां, स्त्रियां, स्वर्ग के निवासियों की पत्नियां चमकते दमकते वस्त्र और अलंकारों से विभूषित होकर जा रही हैं। पर विशेष बात क्या है
सती के घर के समीप से जा रही हैं, ताकि उन्हें पता है कि शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया है। जैसे इस मर्त्य लोक में प्रजल्पा होता है, चुगली की जाती है, पीठ पीछे बातें की जाती हैं। कई बार सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे, इसलिए अभिनय इस बात का होता है कि हमको नहीं पता कि आप उपस्थित हैं, पर हम चाहते हैं कि जो बात हम करें वो आप सुन लें। बिल्कुल वही व्यवहार है यहाँ पर। तो पूरे ब्रह्मांड के कोने से लोग आ रहे हैं, पर जा कहाँ से रहे हैं? सती के घर के समीप से जा रहे हैं। राम कथा और भागवत कथा करने वाले जो आचार्य हैं, कई बार इस पर बहुत सुंदर-सुंदर चुटकियाँ लेते हैं, स्वर्ग के निवासियों के व्यवहार की, कि कैसे मर्त्यलोक के प्राणी ही केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते, देवताओं द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। और देवताओं के सभी प्रकार के, क्योंकि देवता जो पुण्य कर्मों में शीर्ष मनुष्य रहे हैं, वही तो देवता पद के अधिकारी हैं। तो स्वभाव और व्यवहार में बहुत अधिक अंतर नहीं है। तो घर के समीप से जा रही हैं, और क्या करते हुए जा रही हैं? विमान जो है, गड़गड़ाहट विमानों की सती को सुनाई दे रही है, और साथ ही इस प्रकार की वार्ता करते हुए जा रही है कि उनके पिता द्वारा, सती के पिता द्वारा महान यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। क्या सती को ही नहीं बुलाया गया? अच्छा, सती को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि महादेव से दक्ष की शत्रुता है, और क्योंकि महादेव को नहीं बुलाया गया, इसलिए सती को भी नहीं बुलाया गया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव जी, यहाँ सती को दाक्षायणी कहा गया, तो शिव जी का जो निवास स्थान है वो अन्य बाह्य अंतरिक्ष में था। विभिन्न दिशाओं से लोक की ओर आते हुए विमानों को देखकर दाक्षायणी अर्थात सती, दक्ष की पुत्री, स्त्रीजन्य स्वाभाविक प्रवृत्ति से अपने अंदर ये अभिलाषा अंकुरित होते हुए देख पाई कि वे भी इसी प्रकार सज्जित होकर अपने पति के साथ यज्ञ में जाएं। तो ये स्वाभाविक नैसर्गिक है। सती संवाद करेंगी महादेव से। श्लोक संख्या 8 में सती उवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वां ते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। सती ने कहा, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चले चले। तो जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप से स्त्रियां, माताएं अपने माता पिता के घर जाने के उल्लासपूर्ण भाव को अति विनम्रता से सहेज कर अपने ससुराल पक्ष के सामने अभिव्यक्त करती हैं, माता सती भी यहाँ पर भगवान शिव से ये जानते हुए कि पिता और पति के मध्य तनाव चल रहा है, यज्ञ का वास्ता देते हुए, यज्ञ का संदर्भ देते हुए, अन्य महापुरुषों के गमन का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि यदि वे जाने के इच्छुक हों तो वे भी साथ में चलने के लिए प्रस्तुत हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वो अपनी इच्छा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि महादेव आमंत्रित नहीं है, पर फिर भी मायके जाने की जो नैसर्गिक अभिलाषा होती है, उसके अधीन होकर अत्यंत विनम्रता पूर्वक उन्होंने अपने पति के समक्ष ये इच्छा व्यक्त की कि यदि आप जाना चाहें महादेव, तो मैं आपके साथ चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदि दृक्षव अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से
अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आए होंगे। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूं। तो यहाँ पर दो बातें हो गई जो माता सती ने विचार बहुत विचार करते हुए भी बिना विचार किए हुए प्रस्तुत कर दी। पहली क्या, उन्होंने भगवान शिव के सामने कहा है, मेरी समस्त बहनें आई होंगी अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से, अकेले नहीं, अपने अपने पतियों के साथ। तो पहला तो वो ये कह रही हैं कि विचार करके देखिए कि सभी उपस्थित हैं, सिर्फ मैं नहीं जा पा रही हूँ, सभी बहनें उपस्थित हैं संबंधियों से, अपने संबंधियों से। और दूसरा, पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से मैं अपने को अलंकृत करके इस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूं। तो सती को अपने पिता से दहेज रूप में जो आभूषण प्राप्त हुए थे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रथा ये रही है कि पति भी कुछ आभूषण देता है, पर यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित हो गया कि सती का पति भौतिक संपत्ति में शून्य प्राय था, क्योंकि महादेव सदैव भगवान के भावों में निमग्न रहते थे। तो सती अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करना चाह रही। सती के रूप में भवानी यहाँ जिस चरित्र का उल्लेख करती हैं स्त्रियों का, उसका बड़ा ही व्यवहारिक उद्धरण है। श्लोक संख्या 10 में कहती हैं, तत्र स्वश्रीर्मे नानुभर्तृ संमिता मातृष्वर्षक्लिन्नधियं च मातरम् द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमनामहर्षिभिः उन्नीयमानं च मृणाध्वरध्वजम्। वहां पर मेरी बहनें, मौसियां तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहां तक जाऊं तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए और साथ ही में उड़ती हुई ध्वजाओं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। तो क्योंकि ये दीर्घ समय से चला आ रहा तनाव था, तो स्वाभाविक सी बात है कि माता सती बहुत समय से अपने संबंधियों से, मायके से नहीं मिल पाई थी। तो अपने घर जाने के लिए वो विशेष रूप से उत्सुक थी। वो भी तब जबकि उनकी सारी बहनें, बहनोई, मौसियां वहां एकत्र हुई होंगी। तो स्वाभाविक वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं। श्लोक संख्या 11 में, त्वय्येतदाश्चर्यमज आत्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् तथाप्यहं योषिदतत्त्वविच्च मे ते दीनादिद्रक्ष्ये भव मे भवीक्षितम्। यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतः क्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भलीभांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। तो शिव से माता सती, सती रूप में है भवानी, अभी अभी पार्वती नहीं के रूप में नहीं आई है। माता सती कह रही हैं कि ये तो स्वाभाविक है कि आप भली भांति परिचित हैं भौतिक जगत की चमक दमक की मिथ्या उपस्थिति से, अर्थात ये जो तीनों गुणों की प्रकृति की अंतःक्रिया से उत्पन्न चमक दमक है, इसमें आप रुचि नहीं रखते। इसलिए शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है अज। अज अर्थात जो जन्म मरण के बंधन से परे है, जो शाश्वत पद पर विभूषित है। पर अपने लिए वो कहती हैं,
यहाँ क्योंकि वो उन्हें अपनी बात मनवानी है, तो वो अपने लिए क्या कहती हैं, मैं तो अबला हूँ। अर्थात मैं आपकी तरह दिव्य साक्षात्कार में इतनी अग्रसर कहाँ हूँ। मुझे तो स्वाभाविक मोह हो रहा है अपने समस्त परिजनों को देखकर उनके साथ मेल मिलाप करने में। तो वो कहती है, आप तो जानते ही हैं कि मैं वास्तविकता के बारे में इतनी परिचित नहीं हूँ। मैं आत्म साक्षात की प्रकार की प्रक्रिया में भी इतनी अग्रसरित नहीं हूँ। मेरा सारा स्नेह और मोह तो इस समय केवल इसी बात से स्वयं को लुभा रहा है कि मेरे सभी प्रिय बंधुजन एकत्र हैं और केवल मैं ही आपके साथ वहां पर नहीं पहुंच पाई हूँ। सब जानते हुए भी माता सती का ये अनुरोध है भगवान शिव से। पश्य प्रयान्ति अभवन्ययोषित अपि अलंक्ता कांत सखा वरुथश यासां व्रजद्भिः शितिकण्ठमण्डितं नभो विमाने कलहंस पाण्डुभिः। हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। तो माता सती यहाँ पर ध्यान आकृष्ट करती है। उन्हें पता है कि भगवान शिव का ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हो रहा है, तो वो जबरदस्ती आकृष्ट करते हुए कहती हैं कि आप देखिए कैसे केवल जो मेरे संबंधी हैं वो ही नहीं जा रहे हैं, जो संबंधी नहीं भी हैं वो भी जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि वो ये कह रही हैं कि चलिए माना कि महादेव ने आपको आमंत्रित नहीं किया है संबंधी होने के नाते, तो बिना संबंधी बने भी हम चल सकते हैं, क्योंकि देखिए ना सबके श्वेत विमानों से पूरा आसमान, पूरा जो उपस्थित स्थान था वहां पर वो आप्लावित हो चुका है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि शिव जी को मैं मना लूंगी, ऐसा सती को विश्वास था। क्यों? क्योंकि जो अन्य के लाभ के लिए इतना जहरीला विष गरल उसका पान कर सकते हैं, वो अपनी पत्नी के द्वारा प्रार्थना करने पर पिता के घर जाने की इस निवेदन की अनुमति भले ना दें, लेकिन अपनी महान दयालुता वश वो मना भी नहीं कर पाएंगे। तो सती को ऐसा विश्वास था, स्वभाव वो समझ रही थी। श्लोक संख्या 13 में सती कहती हैं, क्योंकि माता सती मना रही है श्लोक संख्या 5 से लेकर 14 तक। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्य निंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती है। तो ये स्वाभाविक स्नेह है मायके जाने का, माता सती का, कि वो यहाँ पर हितोपदेश के सूत्र बता रही हैं कि पिता के घर, मित्र के घर, पति के घर और गुरु के यहाँ पर बिना बुलाए जाने में भी कोई हानि नहीं होती। और दूसरी बात, व्यवहारिक दृष्टि से माता सती ने कहा है, एक पुत्री का शरीर ये सुनकर कि उसके पिता के घर में उत्सव है, मायके में उत्सव है, ननिहाल में उत्सव है, कैसे जाने के लिए व्यग्र नहीं होता है। क्योंकि स्त्रियां, माताएं करुणामयी होती हैं, ममत्व से युक्त होती हैं, स्नेह से सिंचित करती हैं संबंधों को, तो उन्हें सदैव एक विशेष आकर्षण रहता है उस स्थान पर जहां वो बिना किसी प्रकार के दंभ, पाखंड, प्रतिस्पर्धा के बिना जीवन यापन करती हैं। उस मायके, उस ननिहाल में जाकर वो स्वयं को विशेष अनुभव दिला सकें।
श्लोक संख्या 14 में माता सती का निवेदन है भगवान शिव से, तन्मे प्रसीदेदमर्त्यवांक्षितम् कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हति। त्वयात्मनोर्ध्वे अहमद्रचक्षुषा निरूपिता मानुगृहाण याचित। तन्मे प्रसीद इदमर्त्यवांक्षितं कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हति। त्वयात्मनो अर्ध्यहमदप्रचक्षुषा, यहाँ पर शब्द तोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास है। त्वयात्मना अर्धे अहम अदप्रचक्षुषा निरूपिता मानुगृहाण याचिते। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो माता सती यहाँ पर स्नेह से, आग्रह से, किंचित हठ आग्रह से, मैं आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया है तो दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके निर्णयों की, आपके समस्त प्रकार के अधिकारों की अर्धांगिनी हूँ मैं। तो माता सती इस प्रकार से याचना कर लेती हैं। श्लोक संख्या 14 तक हमने देखा था कि सती ने सुंदर शब्दों से भगवान को, शिव को मना लेने की जो अपनी अभिलाषा है उसके लिए प्रयास किया है। श्लोक संख्या 15 से लेकर 25 तक भगवान शिव द्वारा वो कारण प्रस्तुत किए जाएंगे जिनके अनुसार वो माता सती को कहते हैं कि हमें इस यज्ञ में भाग नहीं लेना चाहिए। श्लोक संख्या 15 में ऋषि उवाच एवं गिरित्र प्रिययाभिभाषित प्रत्यभ्यदत्त प्रहसन् सुहृत्प्रिय संस्मारितो मर्मभिदकुवागिषुन् यानाहको विश्वसृजां समक्षत। मैत्रेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हुआ है। तो क्योंकि शिव और दक्ष का वो तनाव हुआ था और अब माता सती द्वारा आग्रह पूर्वक उसी स्थान पर जाने की बात की जा रही थी, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बरबस ही महादेव को वो सारे कटु मर्म भेदी द्वेषपूर्ण शब्द स्मरण हुआ है। वो मन में अत्यंत दुखी हुए और क्या हुआ, ऊपर से हंसते हुए मंद स्मित हास्य के साथ उन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, भगवान शिव आत्माराम हैं, उनको सुख दुख मान अपमान यश अपयश लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस भौतिक जगत में उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है, इसलिए कभी कभी इस भौतिक जगत के सुख और दुख से वो प्रभावित होते दिखते हैं। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का अंतर बताते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि यही तो अंतर है इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के सुख और दुख में। आध्यात्मिक जगत में इनका प्रभाव त्रिगुणातीत है, अर्थात इस जगत में कोई दुखी हो सकता है, कष्ट की अभिव्यक्ति कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई दुखी होगा तो उस तथाकथित दुख की अभिव्यक्ति सदैव आनंदमय होती है। राधा रानी दुखी है, वियोग में है कि कृष्ण के दर्शन नहीं हुए गोलोक धाम में, पर यह दुख आध्यात्मिक प्रसन्नता का कारक है। तो इसका उल्लेख है यहाँ पर कि इस प्रकार से परम संतुष्ट आत्माराम महादेव उन समस्त मर्म भेदी शब्दों को श्रवण करके विचलित होते, स्मरण करके विचलित हो रहे, किंतु
माता के सामने, पत्नी के सामने स्मित हास्य के साथ अपने वचनों को उद्धृत करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 16 में श्री भगवानुवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्य अनुत्पादितदोषदृष्टय बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। प्रभु ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, ये सच है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। तो उन्होंने कहा, पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, माता सती का वर्ण तर्क है यहाँ पर कि इनके यहाँ जाने के लिए आज्ञा की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। शिव जी ने कहा, आपका कथन सत्य है, पर यह केवल तब तक सत्य है जब तक मित्र के घर, पति के घर, पिता के घर, यहाँ आपको दोषपूर्ण वचन ना सुनने पड़े। शिव जी सतर्क कर रहे हैं माता पार्वती को कि तुम्हारा पिता धन के मद में इतना फूला हुआ है कि वो तुम पर क्रुद्ध होगा और तुम्हारे लिए ये असहनीय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उनकी प्रिय पुत्री में आती हो और मुझसे रोष के क्रम में वो तुम्हारे साथ भी अभद्र संभाषण कर सकते हैं। श्लोक संख्या 17 में कह रहे हैं महादेव, विद्या तपो वेत्तवपो वयः कुले सतां गुणैषडिभरसत्तमितरे स्मृतो हतायां भृतिमान दुर्दृश स्तब्धा न पश्यति हि धाम भूयसाम्। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस प्रकार अपना सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। तो शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, जो भगवान शब्द के जो विभीषण जो हम पर्यायवाची सुनते हैं, भगवान कौन है की परिभाषा महर्षि पराशर से, वहां पर सौंदर्य का वर्णन है, वहां पर धन का, तप का, शिक्षा का वर्णन है। पर यदि ये गुण उत्पन्न होने, ये गुण उपस्थित होने के बाद, इनको प्राप्त करने के पश्चात जीव मदान्ध हो जाए, अर्थात वो अकारण क्रुद्ध होने लगे, वो अधिक गर्वीला बन जाए, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चाणक्य पंडित ने कहा है कि यदि जहरीला सर्प अपने सिर पर मणि भी धारण किए है तो वो अत्यधिक भयानक है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जब तक कोई ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित है, तब तक वो परम धाम गोलोक को प्राप्त नहीं करता। भगवान शिव अपना प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 18 में नैतादृशानां स्वजन व्यपेक्षया गृहान् प्रतीयात अनवस्थितात्मनाम् ये अभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपितः भूभृ अमर्षणाक्षि भी। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र क्यों न हो, जब वह मन से शुद्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रिकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। तो माता सती द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किया गया है, शिव यहाँ उसका व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। माता सती ने सही कहा, पिता, पति, मित्र और गुरु के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। पर श्रील प्रभुपाद यहाँ भगवान शिव के उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि शिव ने कहा, ऐसे जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सत्य कहते हैं, पर परिस्थितियां सामान्य होनी चाहिए, जहां आपको पता है कि परस्पर संबंधी एक दूसरे के प्रति विद्वेषपूर्ण भाषण कर सकते हैं,
मन शुद्ध कर होए और अतिथि तनी हुई भ्रिकटियों के साथ बुलाया जाए, वहां कोई ना कोई मनमुटाव निश्चित रूप से होने की आशंका रहती है। श्रील प्रभुपाद ने यह भी कहा है, विद्वेषपूर्ण कपटी व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वे सदैव ढुलमुल रहते हैं। इसलिए शिव ने अब माता पार्वती से सीधे कहा है कि आप मायके न जाएं। ऐसे पिता को संबंधी मानकर बिना आमंत्रण के उसके घर जाना उचित नहीं है। तो शिव जी ने अपनी बात एक पंक्ति में कह दी, पर क्या माता सती मान गई? नहीं। तथारि न व्यथते शिली मुखे शेते अर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर् दिवानिशं तं व्यतितमर्मताडितम्। शिव जी ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा दिन रात हृदय में चुभती रहती है। तो शिव जी यहाँ पर अपने सरलतम शब्दों में मनोवैज्ञानिक भाव अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि शत्रु के बाण से ऐसी आहत नहीं होती जितनी व्यथा स्वजनों के कटु वचन बोलने से होती है। दक्ष के रूप में जब प्राणी व्यक्ति सामान्य जनों के ऊपर ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करे, शिव जी कहते हैं कि उसकी पीड़ा निश्चित रूप से होती है, दिन रात वो हृदय में चुभती रहती है। उतने कटु वचन शिव जी को स्वयं सुनने की चिंता नहीं है। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती को, माता सती को, क्षमा कीजिए, माता सती को स्मरण दिलाते हुए कि आप इतने कटु वचन नहीं सुन पाएंगी यदि आप अपने पिता के घर जाने का दुस्साहस करेंगे, क्योंकि अपनों से कटु वचन सुनकर पीड़ा दिन रात बनी रहती है। और कभी कभी ये पीड़ा इतनी असह्य हो जाती है, अंतिम पंक्ति है श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक के तात्पर्य में, कि कभी कभी ये पीड़ा इतनी असह्य हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में सज्जन की सज्जनता का लाभ ना उठाएं। दक्ष भी पीड़ित होंगे, ऐसा नहीं है, माता सती को पीड़ित करके या शिव के साथ द्वेषपूर्ण भाव रखी, लेकिन उसमें कहीं कल्याण नहीं है, हानि ही हानि है। इसलिए श्लोक संख्या 20 में बहुत ही सरल विषय चल रहा है यहाँ पर। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं भगवान शिव, व्यक्तम त्वक उत्कृष्ट गते प्रजापते व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रुमे मता तथापि मानं न पितु प्रपत्स्यसे मदाश्रयात् परितप्यते यत। हे शुभांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। तो स्मरण करा रहे हैं भगवान शिव बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी विद्वेष के, कि वास्तव में तुम दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, लेकिन तुम्हें वहां अपेक्षित सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम शिव की पत्नी हो, उस शिव की जिससे दक्ष को अतीव द्वेष भाव है। तो तुमको वहां कष्ट ही प्राप्त हो सकता है। बहने, संबंधी इस भौतिक जगत की तरह उपहास कर सकते हैं, परिहास कर सकते हैं, व्यंगपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये कहते हुए कि आपको तो आमंत्रण नहीं दिया गया, या आप इतनी प्रिय हैं तो आपको आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, या आप इतनी प्रिय हैं और पिता की अ, इच्छा से ऐसे पति से ब्याह हुआ है, अब पिता और पति की ही आपस में नहीं बनती है। तो इसलिए किसी अनहोनी की प्रबल आशंका संभावना से सतर्क होकर शिव जी अप्रत्यक्ष रूप से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सती को अपने पिता के घर न जाने का आग्रह कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 में भी कथा चल रही है, इसलिए इसको हम श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। पापच्यमाने न हिदातुरिन्द्रिय समृद्धि पुरुष बुद्धि साक्षिणाम अकल्पेशाम
अधिरोढुमञ्जसा परम पदम द्वेष्टि यथा सुरा हरिम। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से करते हैं। तो बहुत सुंदर उपमा है। यहाँ पर हमने कभी किसी असुर को भगवान विष्णु की, कृष्ण की, भगवान विष्णु के किसी भी रूप की वास्तव में अर्चना करते हुए नहीं देखा होगा। ब्रह्मा की करेंगे, शिव की करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने पर ऐसे पुरुष इसी प्रकार की ईर्ष्या करते हैं जैसे असुर भगवान कृष्ण की करते हैं। किसी असुर को आज तक हमने नहीं सुना होगा अगर वो भक्त नहीं है कि वो भगवान विष्णु की उपासना करे। प्रहलाद हमारे आते हैं उस श्रेणी में, पर वो भगवान के परम भक्त हैं, जन्म से पहले ही वो भक्त हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है कि शिव जी तथा दक्ष के मध्य शत्रुता का मूल कारण क्या है, वो यहाँ बताया गया है। दक्ष शिव जी से ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि शिव जी भगवान के गुणावतार हैं और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उन्हें अधिक पद प्राप्त था, अधिक अच्छा पद प्राप्त था। तो भौतिक रूप से गर्वित रहने वाले दक्ष ने शिव जी के उच्च पद को सहन नहीं किया और इस क्रम में भगवान शिव दक्ष का अहित किए बिना माता सती का कोई अहित ना हो उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के। छोटा अध्याय है, 25 श्लोक है इसमें। प्रत्युत्कम्प्रस्य नाभिवादनम विधीयते साधुमिथ सुमध्यमे प्राज्ञे परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय वन देह मानिनी। हे तरुणी भार्य, निस्संदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। तो यहाँ पर अब इतने समय के पश्चात महादेव अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हुए माता सती को कहते हैं कि ये सत्य है, जब संबंधी मिलते हैं, परिजन मिलते हैं, तो वो एक दूसरे का उठकर गले लगकर अभिवादन करते हैं। पर यदि आप आत्मतुष्ट, आत्माराम, आत्मज्ञानी व्यक्ति का परिचय जानना चाहें, उनके स्वभाव के बारे में यदि आपको स्मरण हो, तो वो प्रत्येक के शरीर में वास करने वाले परमात्मा को ही नमन करते हैं, देह के अभिमानी पुरुष को नहीं। दक्ष के रोम रोम से अभिमान प्रकट हो रहा था और मैं भगवान के ध्यान में निमग्न था, इसलिए मैंने उस समय उनका अभिवादन नहीं किया। तो नमस्कार, यदि हम व्यवहारिक रूप से भी बात करें, जब हम परस्पर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तो हम उनके हृदय में स्थित परमात्मा को ही वास्तव में नमस्कार करते हैं। सामाजिक शिष्टाचार में व्यक्ति को नमस्कार करना चाटुकारिता कही जाएगी, पर सनातन धर्म में व्यक्ति को नमस्कार करना उस शरीर में स्थित परमात्मा को नमस्कार करने के समकक्ष कहा गया है। श्रील प्रभुपाद भगवान शिव का पक्ष स्पष्ट करते हुए यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, चूंकि शिव कृष्ण चेतना में परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर चुके थे, अतः उस शरीर को नमस्कार करने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वैदिक आदेश में उच्चतर पद प्राप्त शिव जी के लिए ये आवश्यक नहीं था। अर्थात उच्चतर पद था शिव का और उन्होंने परमात्मा के रूप में शरीर में स्थित परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर दिया। तो यदि उन्होंने कनिष्ठ आध्यात्मिक पद के अनुसार कनिष्ठ दक्ष को प्रणाम नहीं भी किया, तो ये किसी भी प्रकार से शास्त्र असंगत नहीं है। सत्वं विशुद्धं
वसुदेव शब्दितम् यदीयते तत्र पुमान् अपावृत सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही शुद्ध सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभी श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तो महादेव यहाँ पर माता सती को कहते हैं कि मैं तो भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत शुद्ध चेतना सदैव मेरे हृदय में वास करती है। जिस किसी को भी अवगत होना हो, ज्ञात करना हो, उसे पता है कि श्री भगवान का बिना किसी प्रकार के दुराव का अनुभव वासुदेव नाम से ही संभव है। और मैंने सदैव वही करते रहने के अपने संकल्प को पूरा किया है। श्री जीव गोस्वामी का उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर और कहते हैं कि शुद्ध सत्व या वसुदेव की स्थिति जो यहाँ पर भगवान शिव अपने बारे में कह रहे हैं, वो वास्तव में अन्य प्रकार से भी है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भौतिक प्रकृति के कल्मश से रहित व्यक्ति ही शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त भक्त को पहचान पाता है। अन्यथा अन्यों के लिए इसमें अनेकों प्रकार की मिश्रित चेतना आ जाती है। तो शिव जी बता रहे हैं क्योंकि उनका हृदय और मन अंदर से सदैव परमेश्वर को विद्यमान रखने की अनुभूति को समझ सकता है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करने के लिए उद्यत हैं। तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। भगवान शिव कहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये उचित नहीं था कि मेरे नाम लिए जाने के निमग्न रहने के इस क्रम में यदि मैं नहीं उठा तो दक्ष अपने मन में किसी प्रकार का दुराव लेकर आए। तो भगवान, जैसे कहा गया है, पति पत्नी संबंधों की इस प्रमुखता के केंद्र में एक दूसरे के प्रति विश्वास पूर्वक जीवन जिए तो सुगमता से जी सकते हैं। और भगवान शिव यहाँ पर माता सती के द्वारा प्रश्न किए जाने के उपरांत ही अपने इस पक्ष को हमें स्मरण रखना चाहिए। वो हजारों वर्ष के बाद ये पंक्ति कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सती के द्वारा पिता के स्थल पे यज्ञ करने की बात कहे जाने मात्र से शिव जी को वो अपमान स्मरण हो आया। तो श्लोक संख्या 24 में तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत् दक्षो मम त्वे द्विटत अनुव्रताश्चे यो विश्वसृज्ञगतं वरोरुमा मनागसं दुर्वचसा करोत्तिर। एक बार पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग ये वाला श्लोक। तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत् दक्षो मम द्विट तदनुव्रताश्चे यो विश्वसृज्ञगतं वरोरुमा मनागसं दुर्वचसा करोत्तिर। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं।
हे परम पूज्य, ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। भगवान शिव अब यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से माता सती को बताते हैं, ये शरीर, ये देह तुम्हें दक्ष के द्वारा प्रदान किया गया है, फिर भी तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। और इसी ईर्ष्या के कारण हे परम पूज्य, मेरे निर्दोष होते हुए भी उन्होंने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। इसीलिए जब माता सती देह त्याग करेंगी तो उन्हें शिव की ये सीख स्मरण आएगी कि कैसे ऐसे पिता से अपने संबंध को त्यागू, क्योंकि दूरी तो शिव ने भी बना ली थी, लेकिन मैं कहीं भी रहूंगी तो दाक्षायणी कहीं जाऊंगी। तो उन्होंने यहाँ भगवान शिव के ये शब्द कि माना कि ये शरीर तुम्हारे पिता द्वारा प्रदत्त है। सती कहती हैं वहां उस समय कि आपसे विलग होने मात्र से मैं अपने आप को दोष मुक्त नहीं कर पाऊंगी, जो आपने मेरे समक्ष मेरे पिता पति का अपमान किया है, वहां कहेंगी, और इसलिए मैं इस शरीर को देती हूँ। यहाँ शिव कहते हैं वह तुम्हारे शरीर के दाता हैं, पर हे परम पूज्य, उन्होंने अत्यंत कठोर शब्द में मेरा अपमान किया है। इसलिए शरीर का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं, तो जब तुम उन्हें देखने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर ले भी सकते हैं, अर्थात मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। तो किसी भी स्वजन द्वारा जो अपमान किया जाता है वो मृत्यु से भी निकृष्ट कहा गया है। और विशेष रूप से जब वह किसी सामाजिक प्रतिष्ठा के स्तर पर उपस्थित प्राणी होता है। श्लोक संख्या 25 अंतिम श्लोक है आज के इस सत्र का और इस अध्याय का भी। यदि व्रजिष्यसि अतिहाय मद्वच भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। यदि शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो, तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इससे स्पष्ट शिव क्या कह सकते थे। शिव ने कहा मेरे वचनों की उपेक्षा ना करो, यदि करके जाओगी तो भविष्य तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। अत्यंत सम्माननीय हो तुम, और सम्माननीय व्यक्ति का सबसे बड़ा जो आभूषण हो जाता है वो उसका सम्मान हो जाता है। एक सज्जन व्यक्ति भी सब कुछ सह लेता है, पर अपने आत्म सम्मान पर की गई चोट को वो जीवन भर नहीं भूल पाता, और यदि वो किसी स्वजन द्वारा किया जाए तो कहा जाता है ये मृत्यु के कष्ट से भी अधिक घातक होता है। इसलिए कई बार कई संबंध ऐसे होते हैं जहां सज्जन व्यक्ति वर्षों तक, दशकों तक सम्मान देने का भाव रखे, और जिस क्षण उसे इस बात का अनुभव हो, अनुभूति हो कि उसको यथा योग्य सम्मान तो छोड़ दिया जाए, उसके वचनों का, उसकी बातों का, उसकी भावनाओं का भी तनिक भी मान नहीं है, तो वहां वो संबंध का जो स्तर है वो कहा गया कि वो मृत्यु के तुल्य है, इतना अपमानजनक है। तो भगवान शिव यहाँ पर आगाह कर चुके हैं माता सती को, और इसी के साथ ये स्कंद 4 का तीसरा अध्याय हम सभी ने यहाँ पर, जिसका नाम है श्री शिव तथा सती का संवाद, हम सभी ने यहाँ पर श्रवण और पठन किया है। तो आगे के सत्र में अध्याय 4, जिसका नाम ही है सती द्वारा शरीर त्याग, और जिस अध्याय में 34 श्लोक है, हम अगले सत्र में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।